प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय यीशु। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले 5 दिनों से आप लोग इस हिंदी कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं। आज इस कन्वेंशन का आखिरी दिन है और मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही कृपा एवं आशीष का दिन है। आज हमारे बीच में मेरठ धर्म प्रांत के परम आदरणीय बिशप स्वामी फ्रांसिस कलिस्ट, जो कि हमारे लिए ईश्वर के वचन की घोषणा करने जा रहे हैं। परम आदरणीय बिशप स्वामी फ्रांसिस कलिस्ट नेशनल सर्विस ऑफ कम्युनियन अर्थात राष्ट्रीय सेवा समन्वय के एपिस्कोपल एडवाइजर है। परम आदरणीय बिशप फ्रांसिस कलिस्ट कैथोलिक करिश्मा नवीनीकरण के लिए एक वरदान के स्वरूप में हमारे साथ हैं। बिशप फ्रांसिस कलिस्ट स्वभाव के सरल एवं विनम्रता के धनी हैं और यही उनकी असली पहचान है। मैं आप सबों की ओर से एवं जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली की ओर से परम आदरणीय बिशप स्वामी का मैं अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ आज के इस कन्वेंशन को सही रूप में पवित्र आत्मा से भरते हुए स्तुति एवं आराधना के लिए हमारे साथ में भाई अजिन जोसेफ की अगुवाई में, जो कि वायु फोर्सी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, म्यूजिक बैंड हमारे साथ में है, डेविड हाफ म्यूजिक बैंड, जो हमारे वायु फोर्सी युवा साथियों के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं वायु फोर्सी डेविड हाफ म्यूजिक बैंड का मैं आप सबों की ओर से मैं स्वागत करता हूं और इसके साथ ही साथ एक शक्तिशाली गवाही के रूप में आज हमारे बीच में एक युवा बहन इनोसेंसिया कुजूर हमारे लिए गवाही के रूप में अपने जीवन के अनुभव को बताने जा रहे हैं। मैं आप सबों की ओर से मैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आइए हम बड़े उत्साह, आनंद एवं भक्ति भाव के साथ में हम इस कन्वेंशन में हम भाग लें। आज की हम इस सभा में हम भाग लें और ईश्वर के आशीष को हम प्राप्त करें। धन्यवाद। जय यीशु की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक और बार आप सभी को स्वागत करता हूं। स्तोत्र ग्रंथ का आखिरी अध्याय, जो आखिरी गीत जो दाऊद लिख रहा है, वो है अध्याय 150 पद संख्या 6। उसमें बोल रहा है कि सभी सृष्टि, सभी मानव जाति प्रभु की स्तुति करो। और आज हम ये गीत गाएंगे, हमारे भाई पीएफ के गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के नाम में रोगियों को चंगाई मिलता है, यीशु के नाम में अंधे देखते हैं। तो हम ये विश्वास के साथ हम गाएंगे, प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। पूरे दुनिया में जो भी चीजें हमने देखी उन सबसे ऊंचा है तेरा नाम। और हम फिर उसका मेडले गाएंगे, यीशु नाम बोलो, जय जय नाम यीशु नाम। और हम सब मिलकर इस क्षण प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति,
देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, यीशु नाम। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में कि मैं प्रभु के लोगों के स्तुतियों में विराजित परमेश्वर हूं। और हम पूरे नए विधान में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कितने सारे अंधों को रोशनी दी कि वो देख पाए, कितने सारे मुर्दे जी उठे। और हम आज प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे। कैसा तेरा नाम है, अंधे देखे, बहरे सुने, मुर्दे जी उठे। आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर, आइए हम आनंदित होकर ये विश्वास का गीत हम एक साथ गाएंगे कि प्रभु मैं कचड़े की जिंदगी जी रहा था, पर तूने मेरा आंखें खोल दी और मैं इस कारण से तेरे को देख सकता हूं, तेरे पवित्र आत्मा के चमत्कारों को, वरदानों को, फलों को स्वीकार कर सकता हूं। आइए हम सब मिलकर गाते हैं कैसा तेरा प्यार है।
आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर इन गीतों को डाला तूने कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे पे जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैर सुने मुर्दे जी उठे। हर एक बूंद जो तूने क्रूस पर बहाया, हर एक सांस की तेरे दान को पाया मैंने मेरी मंजिल अब मेरे सामने, तेरी आत्मा से मुझको चलाते यीशु कचरे की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, टूटी आशा और मकसद खोया, खुद को मैं गाड़ने चला था। लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे ने जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमां, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैर सुने मुर्दे जी उठे। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के बैर सुने मुर्दे जी उठे। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम सब स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे और अब हमें पता है स्तुति कैसे करना है। आप बोलकर स्तुति करो, गाकर स्तुति करो और पूरे मन से स्तुति करो, पूरे हृदय से स्तुति करो। आइए हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, जैसे कि बालक स्तेफानोस ने प्रभु यीशु को दाएं हाथ विराजमान पिता परमेश्वर के देखा था। आइए हम उनकी ओर देखते हुए हम पूर्ण तरीके से हम अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और पूरे शक्ति के साथ, पूरे जान के साथ, पूरे जिगर के साथ आइए हम मुस्कुराते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तू राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु तू मेरा प्रधानमंत्री है, तू हमारा मुख्यमंत्री है, तू हमारा सब कुछ है। तेरे जैसा मेरा जीवन में कोई नहीं। मैं तुझसे सबसे अधिक और प्रथम प्रेम करता हूं। तू मेरा सब कुछ है प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मैं तुझे नाम से पुकारता हूं पिता। आब्बा पिता, आब्बा पिता। तेरा कार्य अपूर्व है, तेरी सृष्टि अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। आब्बा पिता, तेरी स्तुति हो अनंत काल तक।
अनंत काल तक तेरी स्तुति हम करते रहे, तेरी सेवा करते रहे, तेरे से प्रेम करते रहे और तेरे बारे में और सीख पाए। आबा पिता, कलीसिया के काम के लिए तो हम सबको योग्य बना। कलीसिया के काम के लिए तू हम सबको अपने अभिषेक से भर। आप पवित्र आत्मा तो अपने वरदानों से भर, फलों से भर और हमें चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर, सभी वरदानों से, सभी फलों से भर कि हमें आश्चर्यचकित कर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब ये पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे और प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। शन पूर्ण मुझको कर
प्रिय भाइयों बहनों, आइए क्षण हम अपने दोनों हाथों को एक और बार उठाते हुए प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे अन्य भाषा में। आप सभी को मैं समझता हूं अभी तक अन्य भाषा का वरदान मिल गया है, और हम और वरदानों के लिए आज प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु यीशु के नाम में दर्शन देके, प्रभु यीशु के नाम में भविष्यवाणी करें, प्रभु यीशु के नाम में रोगियों के ऊपर हाथ रखे और वो चंगे हो जाए। तो आइए हम सब अपने जीभ को ढीला छोड़ेंगे। अभी भी जो कुछ प्रतिशत लोग जिनको नहीं मिला, जीभ को ढीला छोड़ो और प्रभु में मन लगाते हुए हम स्तुति करेंगे और एक नए पेंतिकोस्त के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ राला रामा शिया रामा काराफा बारा रामा शंदरे रियाला रामा काराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा रामा काराफा बारा रामा शंदरामा काराफा बारा रामा शिया रामा काराफा बारा शंदरामा काराफा बारा रामा यीशु ज्वाला मसीहा रामा काराफा बारा रामा शंदरे रियाला रामा काराफा बारा ओ राला रामा काराफा बारा शिया रामा काराफा बारा रामा शमा बारा रामा ओ राला रामा काराफा बारा रामा शिया रामा काराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा रामा काराफा बारा ओ रामा काराफा बारा। आइए क्षण हम मुस्कुराते हुए मुकुट के साथ क्रूस का चिन्ह लगाएंगे और प्रभु का वचन से सुनेंगे। हम सब क्रूस का चिन्ह लगाएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जीवन ज्योति आश्रम बुरारी दिल्ली से ये 6 दिनों का आध्यात्मिक साधना चलाया जा रहा है। और इस आध्यात्मिक साधना का मुख्य शीर्षक है आत्मा में क्रिस्तीय जीवन। और ये परिवार के ऊपर महत्व दिया गया है। और आज आखिरी दिन है इस आध्यात्मिक साधना का, और जो विषय मुझे दिया गया है जिस पर ये प्रवचन देने के लिए, और वो विषय है कि नाज़रेत परिवार को आदर्श बनाकर, नाज़रेत के पवित्र परिवार को आदर्श बनाकर हमारे परिवारों के उस पवित्र परिवार के जैसा बनाने के लिए हमें प्रयास करना है। और आज के इस कोविड-19 महामारी के परिस्थिति में हमारे परिवार नाज़रेत परिवार को आदर्श मानते हुए कैसे इस चुनौती का सामना करते हुए एक नयापन की ओर, जैसे प्रभु ने कहा देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं, उस नयापन की ओर अपने परिवार को ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और आइए हम इस पर विचार करें, मनन चिंतन करें। सबसे पहले परिवार मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर मनुष्य परिवार में जन्म लेता है, हर मनुष्य परिवार में उसका परवरिश होता है, उसकी प्रशिक्षण परिवार में होता है। माता पिता से वो सब कुछ सीखने लगता है और जीवन का मूल्य उसको परिवार से मिलता है। तो इसलिए जैसे परिवार है वैसे समाज होगा, वैसे देश होगा और वैसे दुनिया होगा। तो सब कुछ परिवार के ऊपर निर्भर है। मनुष्य के परिवार ईश्वर के परिवार के सदृश बनाया गया है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया है, अपने सदृश बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर नारी के रूप में उनके सृष्टि की। अब ईश्वर एक परिवार है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र त्रित्व का परिवार।
और पिता, ये प्रेम का परिवार है। इस पवित्र तृत्व के परिवार में प्रेम 100% है, पूर्ण परिपूर्ण प्रेम है। हम देखते हैं ये पवित्र तृत्व के 3 व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पुत्र को प्यार करता है और पुत्र के अपने प्रेम में पिता पुत्र के साथ एक हो जाता है, क्योंकि पिता का प्रेम पुत्र के लिए 100% है। पिता का प्रेम पुत्र के लिए परिपूर्ण है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है और इसलिए पूरा पूरा प्रेम है। और इसलिए उस प्रेम में पिता पुत्र में एक हो जाता है। उसी रूप से पुत्र पिता को प्यार करता है 100%, परिपूर्ण प्रेम से, अनंत प्रेम से, और पुत्र पिता में एक हो जाता है और ये दोनों आत्मा में एक हो जाते हैं। और पवित्र तृत्व ये परिपूर्ण प्रेम का परिवार है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, मैं और पिता एक हैं। जो मुझे देखता है पिता को देखता है। मैं पिता की इच्छा पूरी करता हूं, मेरे लिए भोजन है पिता की इच्छा पूरा करना। यानी वो पिता में एक हो चुके हैं, वो परिपूर्ण था। और वही पिता ईश्वर का परिवार है और ईश्वर के सदृश मनुष्य बनाया गया है। मनुष्य, ईश्वर एक प्रेम का परिवार है, तो मनुष्य भी एक प्रेम का परिवार होना है। और इसलिए पति पत्नी को प्यार करता है और पत्नी पति को प्यार करती है। लेकिन फर्क इतना है, पिता पुत्र और पुत्र पिता में जो प्रेम है और वह आत्मा में परिपूर्ण प्रेम है, लेकिन मनुष्य में पति पत्नी को परिपूर्ण प्रेम से नहीं, 100% प्रेम से नहीं कर पाता है। उसी रूप से पत्नी अपने पति को 100% प्रेम से नहीं कर पाती है, क्योंकि हर एक में स्वार्थ है और इसलिए हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं और स्वार्थ के वजह से वहां प्रेम का अभाव होने लगता है और बुराई वहां से, प्रेम के अभाव से बुराई शुरू होने लगती है। यह है फर्क ईश्वर यानी पवित्र तृत्व का वो प्रेम का परिवार और मनुष्य के प्रेम का परिवार में जो फर्क है। और इसलिए ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, वो हम जैसे एक मनुष्य बने, हमें उस परिपूर्ण प्रेम में एक करने के लिए। इसलिए संत पौलुस कोलोसियों को लिखते हुए अध्याय 2 वाक्यांश 9 में इस प्रकार लिखते हैं, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी होते हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे परिवार ऐसे होना है। अब परिवार एक महत्वपूर्ण जगह है मनुष्य के जीवन के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। तो उस परिवार हम देखेंगे, यदि समाज में कोई समस्या है, कोई बुराई है, कोई बुरी परिस्थिति है, और उसका जड़ हम परिवार में पाएंगे। देखिए, मान ले उदाहरण के लिए हम लेंगे, कभी कभी जैसे कलीसिया के नेता, पुरोहित, धर्म भाई बहन, धर्माध्यक्षगण, जब इनके जीवन में कोई त्रुटि पाई जाती है या इनके जीवन में कोई बुराई पाई जाती है या कोई बुरे उदाहरण पाए जाते हैं, तो तुरंत क्या कहते हैं कि ये प्रशिक्षण की कमी है, फॉर्मेशन में कोई फॉल्ट है, और इसलिए वो फॉर्मेशन के ऊपर इस गलती का कारण तोप देते हैं। जब फॉर्मेटर्स एक साथ आकर इस पर विचार करने लगते हैं, फॉर्मेटर्स क्या करने लगते हैं, प्रशिक्षक क्या कहने लगते हैं कि ये कैंडिडेट्स परिवार से आता है
और ये परिवार से ये सब लाता है, तो परिवार को दोष देने लगते हैं। तो इसलिए परिवार एक महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए मैंने कहा जैसे परिवार है वैसे समस्या है, वैसे समाज है, वैसे कलीसिया है, वैसे विश्व बनेगा। तो इसलिए परिवार एक महत्वपूर्ण जगह है हमारे लिए। इसलिए परिवार इतना महत्वपूर्ण है, उस परिवार के विषय के ऊपर धर्माध्यक्षों के बैठक यानी द सिनोड ऑफ बिशप्स 2 बैठक हुई है। हम देखते हैं कि वर्ष 2014 और वर्ष 2015 दोनों वर्ष 2 धर्माध्यक्षों के बैठक हुई है। वर्ष 2014 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनोड ऑफ बिशप्स और वो एक असाधारण बैठक धर्माध्यक्षों का हुआ है परिवार के ऊपर। और फिर वर्ष 2015 में जनरल साधारण ऑर्डिनरी जनरल असेंबली यानी साधारण धर्माध्यक्षों के बैठक, और दोनों का विषय रहा परिवार। परिवार की महत्वपूर्ण को मन में रखते हुए 2 बैठक हमारे धर्माध्यक्षों ने किया है। संत पापा फ्रांसिस जब पिछले साल हम लोग भारत के धर्माध्यक्षगण आदिलमिना विजिट के लिए गए थे, जब वो हम सबको एक साथ संबोधित कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर संत पापा ने हमारे साथ वार्तालाप किया, आदान प्रदान किया। वो एक सुंदर अनुभव था हमारे लिए। लेकिन संत पापा उसके बीच में अपनी ओर से एक चिंताजनक बात हमारे सामने रखा, और वो है परिवार के बारे में। वो ये कहने लगे पश्चिम देशों में यानी पाश्चात्य संस्कार के को देखते हुए परिवार खत्म हो चुका है, परिवार के मूल्य खत्म हो चुके हैं, परिवार ना रहा है, क्योंकि लोग विवाह को महत्व को नहीं समझते हैं। कई लोग विवाह करना नहीं चाहते हैं, कई सिंगल्स रहना चाहते हैं, और जो विवाह करते हैं बहुत कम लोग वो संतान नहीं चाहते हैं। और कई विवाह ऐसे हो गए हैं, सेम सेक्स मैरिज, फ्री सेक्स, ये सबके कारण परिवार एक तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन संत पापा ने भारत के हम धर्माध्यक्षों से कहा, लेकिन भारत में ये स्थिति अब तक नहीं है। भारत में अब भी परिवार के जीवन के मूल्य कायम है, उपस्थित है। और इसलिए उन्होंने हमसे ये कहा, आप लोगों की जिम्मेदारी है परिवार को बचाए रखना, परिवार के उन महत्वपूर्ण मूल्यों को बचा के रखना और दूसरे देशों के लिए आदर्श बनना। देखिए, संत पापा के मन में भी परिवार के लिए इतनी चिंता है, क्योंकि परिवार एक महत्वपूर्ण अंग है। कई परिवार में मुझे भी ये देखने के लिए मिला है कि आजकल परिवार एकदम मॉडर्न बन गया है, एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है, सारे व्यस्त हैं और सेकुलर बन चुके हैं। एक दूसरे के लिए जगह समय नहीं है उनके पास, ईश्वर के लिए भी समय नहीं है उनके पास। परिवार में प्रार्थना नहीं होती है। परिवार एक तरह से ईश्वर के बिना का एक परिवार बन गया है। वहां ईश्वर की चर्चा नहीं होती है, वहां ईश्वर का मनन चिंतन नहीं होता है, वहां ईश्वरीय वचन को पढ़कर उस पर मनन करना, ये सब खत्म हो चुका है। यदि कोई परिवार में मान लो वो स्त्री या वो माता परिवार में बच्चों को इकट्ठा करके प्रार्थना कर रही है और बच्चों में भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, फिर भी वो पुरुष जो उस परिवार का पिता है, यदि वो उसमें शामिल नहीं है, यदि वो अचानक से आ जाए और परिवार में प्रार्थना भी होती रहती है, वो कहीं दूर बैठकर कुछ और काम करने लगता है, तो ये सब बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ने लगता है। और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं कि इस जीवन ज्योति आश्रम में ये 6 दिन के आध्यात्मिक साधना में ये परिवार को एक महत्व दिया गया है और उसके ऊपर मनन चिंतन किया जा रहा है। परिवार जब सही रहता है, मनुष्य सही रहता है, समाज सही रहता है, कलीसिया सही रहता है, और इसलिए परिवार एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं स्वयं अपने जीवन में इसका अनुभव करता हूं।
मैं आज जो कुछ हूं मेरे परिवार के कारण हूं। मुझे अच्छी तरह मालूम है, जब हम छोटे से थे, मैं परिवार में, बच्चों में मैं सबसे बड़ा हूं, और मेरे बाद मेरा एक भाई है और वो भी आज पुरोहित है। और हम दोनों, मुझे अच्छी तरह याद है, जब छोटे से छोटे बच्चे थे, सुबह जो सोते रहते थे, लेकिन मेरे पिताजी हमें सुबह सुबह उठाकर अपने गोद में लेकर हम दोनों को रोजाना गिरजा ले जाते थे मिस्सा बलिदान के लिए, दैनिक मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए। जब हम बहुत छोटे से थे, उस समय से हम दोनों को लेकर चले जाते थे, और इस तरीके से हमारे अंदर ये मिस्सा बलिदान के प्रति जो भक्ति, उसके महत्व हमें समझाया गया है। और शाम के वक्त बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना होती थी। मेरे पिताजी उसको चलाते थे, और रोजाना रोजरी विंदी माला और मां मरियम की स्तुति विंदी के बाद हर दिन एक अलग संत की स्तुति विंदी भी हुआ करता था। तो इस तरीके से हमें हमारा पालन पोषण होता था। और मैं याद करता हूं कि जब हम पापा के साथ कहीं जाते थे, पैदल जाते थे या कहीं बस में, पूरे समय पापा हमें कोई संत के बारे में, संत के जीवन के बारे में, संत के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मुझे समझाते थे। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया है। आज मैं धर्माध्यक्ष हूं, फिर भी मिसा के पहले, मिसा के बाद जो प्रार्थनाएं हैं, जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है, उसी को मैं आज भी दोहराता हूं अपनी भाषा में। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, परिवार एक महत्वपूर्ण जगह है। परिवार में हमारे प्रशिक्षण होती है, हम परिवार में जीवन के मूल्यों को सीखते हैं। और इसलिए आज परिवार, हमारे परिवारों को पवित्र परिवार के आदर्श पर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए आज इस नाजरत के पवित्र परिवार, जहां योसेफ, मरियम और बालक यीशु ये तीनों जीवन बिताते हैं, हम उनके जीवन को अपने परिवार का आदर्श बनाएं। और इसलिए मैं इस प्रवचन में पवित्र परिवार, नाजरत के पवित्र परिवार के जीवन के ऊपर मनन चिंतन करना चाहूंगा, ताकि हम उनको अपना आदर्श बना सकें, उनके जीवन में जो मूल्य रहे उनको अपने परिवार में उतार सकेंगे। तो सबसे पहले मैं जब नाजरत के परिवार को देखता हूं, मुझे ये याद आती है कि नाजरत के परिवार में, ये परिवार यीशु वचन के अनुसार जीने वाला एक परिवार था। ये सबसे पहला पॉइंट है। नाजरत के पवित्र परिवार यीशु वचन के अनुसार जीने वाला परिवार था। नाजरत के वो पवित्र परिवार यीशु वचन से जुड़े हुए एक परिवार था। वो यीशु वचन के रिश्ते में जुड़े हुए एक परिवार था। अन्य कोई रिश्ते पर नहीं, खून के रिश्ते पर नहीं, भाषा के रिश्ते पर नहीं, जाति के रिश्ते पर नहीं, और अन्य किसी मुद्दे पर आधारित परिवार या रिश्ता नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु वचन के अनुसार का और यीशु वचन के रिश्ते में जीने वाला परिवार था नाजरत के परिवार। हम अभी एक एक करके देखेंगे उनके जीवन में कैसे वो जीवन यीशु वचन के अनुसार का जीवन बना है। देखिए, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनका जीवन पूर्ण रूप से यीशु वचन के अनुसार का जीवन रहा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 4 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और रात प्रार्थना और उपवास में बिताते हैं, और वहां परीक्षक उनके पास आकर उनकी परीक्षा लेता है, शैतान प्रभु की परीक्षा लेता है, प्रलोभन का सामना करते हैं। और उस समय प्रभु यीशु मसीह भूखे थे, और शैतान उसको याद दिलाता है कि वो ईश्वर का बेटा है। यदि तुम ईश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटी बना दो, खाओ, अपने भूख को मिटा लो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं। कैसे? उनको यीशु वचन याद है, विधि विवरण ग्रंथ में जो यीशु वचन है उसे दोहराते हैं।
उस प्रलोभन के सामने, उस परीक्षा के सामने प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 4 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यह प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। वो ईश्वर के अपने पिता के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह का जीवन पूर्ण रूप से ईश वचन के अनुसार का जीवन था। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश वचन है। वो शब्द शरीर धारण किया है और इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह समारी स्त्री के साथ के उस वार्तालाप में समारी स्त्री से कहते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसके कार्य पूरा करना, यही मेरे लिए भोजन है। जब शिष्य बाजार जाकर भोजन खरीद कर वापस आते हैं, प्रभु उस समय में भी समारी स्त्री के साथ के वार्तालाप में व्यस्त हैं, तो शिष्य उनसे कहते हैं, प्रभु हम भोजन लाए हैं, आइए हम भोजन करें। तब प्रभु उनसे कहते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरे लिए भोजन है। यानी ईश वचन के अनुसार जीना उनके लिए भोजन है। फिर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये कहते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। ईश वचन उनका मार्ग है और ईश वचन प्रभु के लिए सत्य है और ईश वचन प्रभु के लिए जीवन है। स्वयं वो ईश वचन है, वचन शरीर धारण किया और वही हमारा मार्ग है, वही हमारा सत्य है और वही हमारे लिए जीवन है। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन ईश वचन के अनुसार का जीवन रहा है। वो ईश वचन से, वचन के रिश्ते में जुड़े हुए जीवन बिताते हैं। अपने जीवन, पूरे जीवन के हर प्रलोभन का सामना प्रभु यीशु मसीह ईश वचन की शक्ति से किया है। यह प्रभु यीशु मसीह का जीवन रहा है। अब हम देखते हैं मां मरियम का जीवन। माता मरियम का जीवन भी ईश वचन के अनुसार का जीवन रहा है। जब स्वर्गदूत का संदेश उसे मिला है, ईश्वर की इच्छा उसे प्रकट हुआ है उस संदेश के द्वारा, तब मां मरियम क्या कहती है? संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 38 में हम पढ़ते हैं, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका खतन मुझ में पूरा हो जाए। यानी ईश वचन मुझ में पूरा हो जाए। तो मां मरियम का पूरा जीवन ईश वचन के अनुसार का जीवन बन रहा है। जब माता मरियम और उनके कुछ यीशु मसीह के भाई और बहन प्रभु से मिलने के लिए गए और वे वहां सभागृह में व्यस्त हैं, और उस समय किसी ने उनसे कहा, आपकी मां और आपके भाई बहन बाहर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। उसने, वो जानता था कि ये उसको जन्म दिया है और इसलिए उन्होंने प्रभु से ऐसा कहा। लेकिन प्रभु का जवाब क्या था? कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार? वो है जो ईश वचन सुनते और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं। पर यहां प्रभु यीशु मसीह अपनी मां मरियम को अपनी मां कहने में इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उनकी मां कैसी है, किस रिश्ते से, खून के रिश्ते से नहीं बल्कि ईश वचन के रिश्ते से वो उसकी मां है, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि बेतलेहम में, उस गौशाला में मां मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है। उस समय मां मरियम प्रभु की मां नहीं बनी, बल्कि माता मरियम प्रभु की मां जब दूत का संदेश उसको प्रकट हुआ, जब स्वर्गदूत ने उससे कहा, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और इसलिए आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, जब उसने उस बात को सुना, ये ईश्वर की इच्छा है, ये ईश वचन है, उसने उसे स्वीकार किया। वहां
माँ मरियम प्रभु यीशु मसीह की माँ बन रही है, उस रिश्ते में जुड़ रही है। तो माँ मरियम का पूरा जीवन यीशु वचन के अनुसार था और वो यीशु वचन के रिश्ते में जीवन बिता रही थी। अब हम देखते हैं संत योसेफ। संत योसेफ का जीवन भी यीशु वचन के अनुसार था, यीशु वचन के ऊपर निर्भर था। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 20 में हम पढ़ते हैं, वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, योसेफ दाऊद के संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ हैं वह पवित्र आत्मा से हैं। संत योसेफ को मालूम नहीं है, स्वप्न में स्वर्गदूत ईश्वर की इच्छा को प्रकट करा रहा है, स्वप्न में यीशु वचन उसको मिल रहा है और वो तुरंत उसको स्वीकार कर रहा है, उसका पालन कर रहा है। तो संत योसेफ का जीवन यीशु वचन के अनुसार है। और उसके बाद हम देखते हैं संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 24 में, योसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। तो हम देखते हैं कैसे उसका पालन किया है, यीशु वचन के अनुसार का जीवन रहा है संत योसेफ का। फिर हम देखते हैं दूसरे अध्याय संत मत्ती के सुसमाचार वाक्यांश 13 में, स्वर्गदूत स्वप्न में योसेफ से कहती है, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, क्योंकि हेरोद बच्चे को मार डालने वाला है। संत योसेफ कोई प्रश्न नहीं पूछता है, तुरंत उस यीशु वचन का पालन करता है, बालक यीशु और मां मरियम को लेकर मिस्र देश भाग जाता है। कुछ समय के बाद संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 19 में फिर से स्वप्न में स्वर्गदूत संत योसेफ से कहती है, हेरोद मर चुका है, अब बालक यीशु और मां मरियम को लेकर इस्राएल देश चले जाइए। और वो चुपचाप उस आदेश का, उस यीशु वचन का अनुसरण करता है। तो संत योसेफ का जीवन भी यीशु वचन के अनुसार का जीवन था। तो संत योसेफ, मां मरियम और बालक यीशु, ये नाज़रेत का पवित्र परिवार का जीवन यीशु वचन के अनुसार था और उनका रिश्ता यीशु वचन का रिश्ता था। हमारे परिवार को भी हमें यीशु वचन के अनुसार जीने वाला परिवार बनाना है। हमारे आपसी रिश्ता भी यीशु वचन से जुड़े हुए रिश्ता बनना चाहिए, तब हम नाज़रेत के परिवार के जैसा अपने परिवार को बना सकेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना, स्वार्थ नहीं निस्वार्थ बनना, दूसरों के प्रति संवेदनशील एवं उदार दिल वाले बनना, ये नाज़रेत का पवित्र परिवार का जीवन था। यानी वे लोग अपने लिए नहीं जीवन बिताए, दूसरों के लिए जीवन बिताए। वे स्वार्थ नहीं रहे, उनमें कोई स्वार्थ नहीं था, वो पूर्ण रूप से एक दूसरे के लिए निस्वार्थ जीवन बिताए और वे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहे, उदार दिल वाले रहे। देखेंगे पहले प्रभु यीशु मसीह का जीवन। संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 28 में हम प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार कहते हुए सुनते हैं, मानव पुत्र सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु यीशु मसीह का जीवन का लक्ष्य है, यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन का सारांश है। मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राण निछावर करने आया हूं। वो दूसरों के लिए जीने वाले थे। आगे फिर हम देखते हैं संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 वाक्यांश 36 में प्रभु यीशु मसीह को लोगों को देखकर, भीड़ को देखकर उनके दिल में उनके प्रति तरस आया। वो दूसरों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थे प्रभु यीशु मसीह। और फिर रोटियों के चमत्कार के समय में भी
प्रभु यीशु मसीह भीड़ को प्रवचन दे रहे हैं। वहां निर्जन प्रदेश है, शाम हो चुका है, लोग भूखे हैं। शिष्य इस बात का अनुभव कर रहे हैं और प्रभु के पास आकर कहते हैं, प्रभु शाम हो चुका है, ये निर्जन प्रदेश है, रोटी उपलब्ध नहीं है, इनको भेज दीजिए, या अपने आप जाएं और कुछ खरीद लें और खाएं। लेकिन प्रभु इनसे क्या कहते हैं, तुम लोग स्वयं इन्हें खिला लो। और उसके पहले ये सुसमाचार लेखक बड़े सुंदर रूप से ये कहता है, प्रभु को भीड़ को देखकर उन पर उनको तरस आया, वो बिना चरवाहे के भेड़ों के समान रहे। तो दूसरों के लिए संवेदनशील प्रभु थे। और हम ये भी देखते हैं, वही प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 4 में इनकार करते हैं, जब उसको प्रलोभन परीक्षा हुआ कि पत्थरों को रोटी बनाकर अपनी भूख को मिटाने के लिए, रोटियों के चमत्कार के लिए उसे बताया गया। वो कर सकते थे, लेकिन अपने लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने रोटियों का चमत्कार नहीं किया। बल्कि यहां भीड़ भूखे हैं, उनके लिए वो रोटियों का चमत्कार कर कर उनको सबको खिलाया। रोटियों का चमत्कार अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 13 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह उस नाइम के युवक जो मर गया है और वो विधवा मां उसके पीछे जा रही है, उनको देखकर, उस विधवा को देखकर, उस विधवा मां को देखकर प्रभु को तरस आया और उन्हें रोका और उस युवक को जिंदा किया और उसकी मां के दुख को दूर किया। कि प्रभु यीशु मसीह पूरे सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं प्रभु दूसरों के प्रति संवेदनशील व्यक्ति थे, उदार दिल वाले थे, दूसरों के लिए जीने वाले थे, निस्वार्थ थे। ये हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। अब मां मरियम के जीवन को देखें। मां मरियम, संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 39 से 45 तक हम ये पढ़ते हैं कि माता मरियम जब स्वर्ग का संदेश उसे मिला है तो अपनी परवाह नहीं करती है, बल्कि तुरंत अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के पास जाती है, एलिजाबेथ की सेवा करती है, एलिजाबेथ को मदद करती है, एलिजाबेथ को ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने के लिए उसे कृपा दिलाती है। तो मां मरियम दूसरों के लिए जीने वाली मां बन रही है। क्रूस के नीचे खड़े होकर अपने इकलौता बेटा, जो ईश्वर का बेटा है, जो ईश्वर है, उसके जगह पर मां मरियम हम पापी मनुष्य जाति की मां बनने के लिए तैयार हो जाती है। निस्वार्थ मां है, संवेदनशील मां है, उदार दिल वाली मां है। ये मां मरियम है। मां मरियम को हम इस प्रकार देखते हैं। संत योसेफ भी अपनी खुशियों को त्याग कर, वो भी एक यहूदी था, उसके मन में अपने जीवन के लिए योजना थी। मां मरियम के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी और वो ये सुंदर योजना अपने मन में रखता था, मां मरियम के साथ शादी होगी और एक बहुत संतान उत्पन्न करेंगे और ईश्वर की आशीष से भरपूर होंगे, एक अच्छा जीवन बिताएंगे। ऐसा उसका योजना था। लेकिन जब उसको मालूम हुआ ईश्वर की इच्छा कुछ और है और उसी इच्छा के आगे वो अपनी खुशियों को त्याग कर बालक यीशु के लिए जीवन बिताए, मां मरियम के लिए जीवन बिताए, वो दूसरों के लिए जीने वाले बने, अपने स्वार्थ की चिंता कभी किया नहीं, दूसरों के लिए जीने वाले संत योसेफ बने। तो हमारे परिवार में भी हम सब के सब एक दूसरे के लिए जीने वाले बनना है। स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ बनकर एक दूसरे की चिंता करते हुए, एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए जीने वाले व्यक्ति बनना है। हमें एक दूसरे के लिए संवेदनशील और उदार दिल प्रकट करना है। तब हम ये नाज़रेत के पवित्र परिवार के समान हमारे परिवार को बना सकेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, हर क्षण और हर समय, हर परिस्थिति, बुरी परिस्थिति हो या भले अच्छी परिस्थिति हो, जो भी है, हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में उस
प्रभु की स्तुति करना और उसको धन्यवाद देना उनका जीवन था, पवित्र परिवार का जीवन था। हम देखते हैं सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जीवन। उनका जीवन हर समय पिता की स्तुति और पिता के धन्यवाद का जीवन रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन, वो पिता के लिए जीवन बिता रहे हैं। हर बात जो कुछ उसके जीवन में घटता है उन सब के लिए अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। अपने दुख भोग, गेत्सेमनी बाग में उस प्रार्थना में, और बाद में क्रूस मरण, ये सब के लिए प्रभु अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवन रहा है। पूरे जीवन प्रभु यीशु मसीह का पिता की स्तुति और पिता के धन्यवाद का जीवन रहा है। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 21 में हम प्रभु को अपने पिता को धन्यवाद करते हुए सुनते हैं। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु सदा अपने पिता की स्तुति करते हैं, उनकी धन्यवाद करते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। हर समय धन्यवाद देते हैं। रोटी लेकर आकाश की ओर मुड़कर अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। मछली लेकर आकाश की ओर मुड़कर अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। तो पूरे जीवन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 36 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा लें, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। वहां गेत्सेमनी भाग में भी प्रभु यीशु अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। उस प्याला, उस दुख से बचना चाहते हैं। ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। उस दर्द भरे समय में भी, उस दुखपूर्ण स्थिति में भी वो अपने पिता की इच्छा को ढूंढते हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं, पिता की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन पिता की स्तुति और पिता के धन्यवाद का जीवन बना है। मां मरियम के जीवन को हम देखते हैं। माता मरियम भी इसी प्रकार यीशु को जन्म देने बेथलेहम के गौशाला में मौजूद हैं। बेथलेहम में घर घर भटकते फिर रहे हैं, थोड़ी सी जगह के लिए, अपने पहलौठे बच्चे को जन्म देने के लिए। कितने बुरी परिस्थिति थी वो, कितना दुख उन्होंने सहा होगा, कितनी तिरस्कृति का अनुभव उन्होंने किया। और उस गंदगी को साफ करके गौशाला में जानवरों के बीच में अपने पहलौठे बच्चे को जन्म दे रही है मां मरियम। और उस समय में भी मां मरियम उस ईश्वर की स्तुति करती है, उसको धन्यवाद देती है। हर परिस्थिति में मां मरियम का जीवन ईश्वर की स्तुति और ईश्वर के धन्यवाद का जीवन था। 12 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह खो जाते हैं मंदिर में, और दोनों मां मरियम और यूसुफ उसे ढूंढते हुए जाते हैं। मां मरियम यीशु से मिलने पर क्या कहती है, तुम्हारे पिता और मैं कितने परेशान थे। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम्हें मुझे ढूंढने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तुम्हें क्या ये मालूम नहीं है कि मुझे अपने पिता के घर में होना है? तो उस समय में भी प्रभु मां मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में संजोए रखा, उस पर मनन किया और ईश्वर को धन्यवाद दिया। क्रूस ढोते समय मां मरियम प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, अपना इकलौता बेटा। इतना सुंदर चेहरा आज क्रूर दिख रहा है, थूक से, पसीने से लथपथ, उन जल्लादों की थूक से और धूल से, खून से लथपथ आज क्रूर दिख रहा है। और उस परिस्थिति में भी मां मरियम उसे ढारस बंधाती है, ईश्वर को धन्यवाद देती है, क्योंकि उस दुख के द्वारा मनुष्य जाति की मुक्ति हो रही है। क्रूस के नीचे हमें धर्म ग्रंथ से यह कहा गया है, क्रूस के नीचे मां मरियम खड़ी रही, धैर्य के साथ पड़ी नहीं रही, बेहोश नहीं हुई, दूसरों को शाप नहीं दे रही, बल्कि बड़ी खुशी से ईश्वर को धन्यवाद दे रही है अपने इकलौते बेटे के उस मुक्तिदायक मरण के लिए, उस क्रूस मरण के लिए। मां पूरे जीवन एक पिता के ईश्वर की स्तुति और धन्यवाद का
जीवन बिता रही है। माता मरियम का जीवन, पूरा जीवन ईश्वर के धन्यवाद और स्तुति का जीवन बन गया है। यूसुफ, संत यूसुफ भी पूरे जीवन एक त्याग में जीवन बिताए। सब कुछ के लिए उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया। कई बार स्वप्न में दूत दिखाई देता है और कहता है ये करो वो करो, मां मरियम को अपना लो, वो गर्भवती है और उसको अपनाने के लिए कहा है। फिर बालक और मां मरियम को लेकर मिस्र भागने के लिए बताया गया है और फिर वहां से वापस इस्राएल। ये सब परिस्थिति में वो कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा समझकर ईश्वर की स्तुति की है, ईश्वर को धन्यवाद दिया है। यदि हमारे परिवार में भी यही माहौल हो कि हमारे परिवार के सभी लोग परिवार की हर परिस्थिति में, बुरी हो या अच्छी हो, सभी परिस्थिति में यदि हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, तो हमारा परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान बन सकता है। चौथा आखिरी पॉइंट है, हर समय आनंदित रहना, आनंद में जीवन बिताना। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, वो सदा पिता के साथ रहते हैं। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, और वो उसके आनंद का रहस्य है। और इसलिए हर परिस्थिति में वो संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, आनंदित हैं, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। ये मेरे लिए सब कुछ है। वो इसलिए एक आनंदमय जीवन रहा प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन। क्रूस गेत्सेमनी बाग में, क्रूस मरण के समय कोड़ों से पीटे गए, कांटों का मुकुट उनके सिर पर रखा गया, उपहास किया गया, परिहास किया गया, और उसके बाद क्रूस ढोते हुए और फिर क्रूस पर मरते हुए सभी समय वो अपने पिता में आनंद मनाते हैं, क्योंकि वो पिता में हैं। एक ही बार प्रभु चिल्लाते रहे, और वो कब है? जब क्रूस पर पाप का परिणाम का अनुभव कर रहे थे। पाप मनुष्य को ईश्वर से अलग कर देता है, और मनुष्य जाति के पाप का परिणाम क्रूस पर मरते मरते प्रभु भोग रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और उस समय वो ईश्वर से दूर रहना कितना मुश्किल है, उस बात का अनुभव करते हुए अपने पिता की ओर मोड़कर चिल्लाते, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन के सबसे दुखपूर्ण समय वो था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर क्षण हर समय अपने पिता में आनंदित है, क्योंकि आनंद का जो स्रोत पिता, उनमें निवास है और वो पिता में है। मां मरियम को हम देखते हैं, मां मरियम भी हर परिस्थिति में पूरे जीवन आनंदित रहती है। मां मरियम क्या कहती है? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाता है। मां मरियम प्रभु के साथ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, प्रणाम, प्रभु आपके साथ है। तो प्रभु जो आनंद के स्रोत उसके साथ है, इसलिए मां मरियम संतुष्ट है, आनंदित है, पूरा जीवन आनंद में बिताए। उसी रूप से संत योसेफ का जीवन भी, भले ही वो कुछ समझ में ही नहीं रहे थे, बहुत कुछ उनके लिए करने के लिए कहा गया, फिर भी उन सब परिस्थिति में वो आनंदित थे, किसी के प्रति कुड़कुड़ाया नहीं। वो धन्य व्यक्ति थे और इसलिए वो आनंद का अनुभव किया। पूरे नाजरत के परिवार के पूरे सदस्य आनंदित थे, आनंदमय जीवन बिताए। हम भी अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति सब कुछ को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार करते हुए जीवन बिताएंगे, तो हमारे परिवार में प्रभु की उपस्थिति होगी, वो आनंद का स्रोत, और हम भी आनंद में जीवन बिता सकेंगे। ये है पवित्र परिवार के सदृश अपने परिवार को बनाना। और वर्तमान परिस्थिति कोविड-19, ये कोरोना महामारी, पूरे विश्व में इसका असर हुआ है। करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुका है, लाखों लोग अस्पताल में पीड़ित हैं, लोग अकेलापन का महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन हुआ है, अब अनलॉकिंग शुरू हुई है, अब हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं। और उस समय हमारी परिस्थिति कैसे होना चाहिए? हम धर्म ग्रंथ में देखते हैं
लॉकडाउन का अनुभव करके और उस लॉकडाउन से बाहर आते समय एक नयापन की ओर जाना, सब कुछ को नया कर देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं देखो मैं सब कुछ को नया बना देता हूं। इसलिए हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में नूह के जगह पर नूह को ईश्वर ने कहा एक जहाज बनाओ, क्योंकि मनुष्य जाति पाप में डूबे हुए थे, वो उनका नष्ट करना चाहते थे। और हम देखते हैं फिर नूह, उसके परिवार और जीव जंतुओं के एक जोड़ा, ये सब उस पोत में बंधे हुए हैं, नूह के उस जहाज में हैं। और जब तक पानी खत्म नहीं हुए, जब तक वो जहाज जमीन पर टिकी नहीं, तो उसके अंदर रहे, लॉकडाउन में रहे। और जब वो उससे बाहर निकले, एक नया जीवन शुरू किया, एक नयापन का अनुभव किया, पाप के बिना एक जीवन ईश्वरीय अनुभव करते हुए, ईश्वर की बलि चढ़ाते हुए नूह का परिवार एक नया जीवन प्रारंभ किया। वैसे हमारे परिवार जीवन बनना चाहिए। और हम देखते हैं शिष्यगण 10 दिन उस बंद कमरे में थे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद। मां मरियम उनके साथ थी, डरे हुए थे और चिंतित थे। लेकिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, सब के सब उस लॉकडाउन से बाहर निकले, एक नया जीवन हुआ, एक नए उमंग के साथ सुसमाचार की घोषणा करने लगे, किसी से नहीं डरे, पूरे दुनिया को सुसमाचार का प्रचार करते हुए बदलने के लिए, नया बनाने के लिए बाहर निकले, पूरे संसार में गए। तो एक नयापन। संत पौलुस अरेबियन डेजर्ट में 3 साल अपने मन परिवर्तन के बाद रहे, लॉकडाउन में रहे, उसके बाद रोम के उस बंदी गृह में रहे। लेकिन जब बाहर निकले, एक नया जीवन उन्होंने शुरू किया है, एक नयापन उन्होंने प्रकट किया है। उसी रूप से जैसे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और रात उपवास में समय बिताए, जब वो बाहर निकले प्रभु की कृपा से परिपूर्ण थे, अपने मिशन कार्य को प्रारंभ किया। तो हमें भी आज इस लॉकडाउन से बाहर निकलते हुए एक नया जीवन जीना है, उस पवित्र परिवार के समान अपने परिवार को बनाना है, हमारे परिवार के रिश्ते को बनाए रखना है। हम परिवार में बंद थे, अपने अपने घरों में बंद थे, एक दूसरे के लिए समय देने लगे। तो आज हमारी परिस्थिति, इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में हम एक दूसरे के लिए जीने वाले बनना चाहिए, इस वचन के अनुसार जीने वाला बनना चाहिए, एक दूसरे को समय देने वाला बनना, उस संबंध में और गहरा होने वाला। जो परिवार में बुजुर्ग हैं उनका आदर करना, उनकी देखभाल करना, ऐसे वाले परिवार बनना चाहिए। और फिर पर्यावरण दूषित था, सब परेशान थे। लॉकडाउन के समय पर्यावरण एकदम स्वच्छ हो गया, तो हमें उस स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रयास करना है। और उसके बाद इस लॉकडाउन के द्वारा बहुत कुछ सुंदर बातें हुई हैं, उन सब में हमें बढ़ने के लिए प्रयास करना है। कि इस दुनिया के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति थे हम लोग, हर समय कुछ ना कुछ करके ऐश आडंबरता में डूबने वाले व्यक्ति थे और स्वार्थ के लिए जीने वाले व्यक्ति थे। अब हमने इसमें सीखा है कि इस दुनिया की चीजों पर लगाव रखते हुए नहीं, बल्कि ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाकर जीवन बिताने वाले बनना चाहिए। क्रिस्त से केंद्रित जीवन हमारा जीवन बनना चाहिए और ईश्वर के लिए जगह देने वाले, अपने परिवार में प्रार्थना का माहौल लाना है, ईश्वर के लिए जगह देना है, ईश्वरीय परिवार हमारा परिवार को बनाना है। ये हमारी असलियत है, ये हमारी असली पहचान है, क्योंकि हमारा परिवार ईश्वरीय तृत्व, पवित्र तृत्व के परिवार के सदृश बनाया गया है। इस लॉकडाउन में हमने ये सब अनुभव किया है। अब इस परिस्थिति को, ये चुनौती का सामना करते हुए हमारे अपने इस परिवार को नाजरत के पवित्र परिवार के समान बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आइए इस वरदान के लिए प्रभु यीशु मसीह, मां मरियम और संत योसेफ, पवित्र नाजरत के पवित्र परिवार के मध्यस्थता से हम अपने परिवार को उनके परिवार के समान, पवित्र तृत्व के परिवार के समान बनाने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए
हम प्रभु को धन्यवाद दें अपने परिवार के लिए, अपने परिवारों को उनके हाथों पर सौंप दें और उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारे परिवारों को नाज़रेत के पवित्र परिवार के समान बनाए। आमीन। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मेरा नाम इनोसेंसिया कुजूर है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज मैं यहाँ अपने जीवन की टेस्टिमनी, अपनी जीवन की गवाही आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। मेरा जन्म यहीं दिल्ली में हुआ है और मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं की है। मेरे माता पिता, मेरा परिवार, हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, बट मेरा जन्म यहीं हुआ और मैंने यहीं पढ़ाई की है। मैंने पिछले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इस साल मैं अपना बीएड परस्यू कर रही हूँ। मैं एक टीचर बनने के लिए तैयारी कर रही हूँ और मैं जब छोटी थी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करती थी। मेरे टीचर्स का हमेशा कंप्लेन रहता था, मैं काफ़ी बार सब्जेक्ट्स में फ़ेल करती थी और मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी कि बस पास हो जाती थी। और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे बचपन से और मुझे बहुत डर लगता था, मुझे बहुत शर्म आती थी किसी से जाके बात करने के लिए और इसी कारण मेरे स्कूल में मेरे बहुत लंबे टाइम तक कोई दोस्त नहीं थे। और वो साल था 2011 जब पहली बार मेरी प्रिंसिपल ने मेरे से आके बोला कि हमारे स्कूल में एक रिट्रीट होने वाला है और तुमको उसमें भाग लेना चाहिए। मेरे दोस्त नहीं थे, मुझे डर लगता था, बट मेरी प्रिंसिपल थी वो, तो मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकती थी। और मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, और वही प्रिंसिपल मेरे पैरिश में भी आती थी, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और मैंने कहा कि मैं आऊँगी। वो स्कूल के समर हॉलीडेज़ में हुआ था रिट्रीट और उस समय क्रिस्टीन मिनिस्ट्री ने उसे कंडक्ट किया था, जो कि आजकल TU4C के नाम से जाना जाता है। उस रिट्रीट के पहले दिन मुझे अच्छा लगा, मुझे स्तुति आराधना करना, उनके टॉक्स, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। बट जब दूसरा दिन आया और एडोरेशन के टाइम, वो एक इनर हीलिंग एडोरेशन था, उस टाइम प्रभु ने मुझे पहली बार छुआ। मैंने पहली बार प्रभु के प्रेम को अनुभव किया एंड मैंने उनको कहते हुए सुना कि वो मेरे साथ हैं और वो मेरे पास हैं। उस रिट्रीट के बाद से, उस रिट्रीट के अंतिम दिन मैंने BHS एक्सपीरियंस किया, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। और उस दिन के बाद से मेरे जीवन में धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आने लगे। जब मैं घर गई तो मम्मी को पता था कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती, तो उन्होंने ज़्यादा पूछा भी नहीं कि रिट्रीट कैसा था, क्या हुआ। पर मैंने जब खुद बोलना शुरू किया तो मेरी मम्मी को एक अचंभव सा लगा कि ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में कि इसने खुद अपने से आके मुझसे बात करना शुरू किया, अपनी बातें शेयर करना शुरू की। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे अगले रिट्रीट में भी भेजा और वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो प्रभु का पहला प्यार था, वो मुझे मिला और मैं उसमें आगे बढ़ना चाहती थी और मैं प्रभु को और जानना चाहती थी। उसी साल 2011 में मैंने लेटर सितंबर अक्टूबर के महीने में मैंने हमारे दिल्ली के YU4C TU4C प्रेयर ग्रुप को जाके ज्वाइन किया। और मैं जो हमारे हफ्ता में जो हर सैटरडे प्रेयर मीटिंग होता था, मैंने उसमें भाग लेना शुरू किया। मैं वहाँ बाकी लोगों से मिली जो प्रभु से उतना ही प्रेम करते थे जितना मैं करती थी। और वहाँ उस प्रेयर मीटिंग से मुझे एक बढ़ावा मिला कि मुझे किस तरीके से प्रभु के प्यार में आगे बढ़ना है, उसके रास्ते में आगे बढ़ना है। उस साल से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। मैं जो बोल नहीं पाती थी, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा। मैंने उस साल अपने स्कूल कैबिनेट के लिए भरा एंड उस साल से 2012 से मैंने 2 साल अपने स्कूल में स्कूल कैबिनेट के तौर पे सर्व किया। जब मैं क्लास 9th और 10th में थी, मेरी पढ़ाई तब भी थोड़ी डामाडोल थी, मुझे दिक्कत होती थी पढ़ाई में, मैं नहीं पढ़ पाती थी। जब मेरे 10th बोर्ड्स पास आए तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में मैं 3 सब्जेक्ट्स में फ़ेल थी। मैं मैथ्स, साइंस और SST में फ़ेल थी, मैं सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पास थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी, वो मुझे बोर्ड्स नहीं लिखने देंगी।
टीचर्स भी गुस्सा होने लगे कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे, आपको स्ट्रीम नहीं मिलेगी। उस टाइम पे मैं बहुत हताश हो गई थी कि मैं क्या करूं, मैं नहीं पढ़ पाती थी, मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, मैथ साइंस नहीं समझ आती थी। उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने उसके पवित्र आत्मा को मांगा कि प्रभु मुझे इतनी मदद करना कि मैं ये पेपर पास कर लूँ, अपने 10th बोर्ड्स किसी तरीके से पास कर लूँ, मैं फेल ना हूँ किसी सब्जेक्ट में। उसी विश्वास के साथ मैंने अपने 10th बोर्ड की प्रिपरेशन की। मैंने बस 2 महीना पढ़ाई की, जनवरी और फरवरी और मार्च में अपना पेपर दिया। हर पेपर को पास करने के लिए CGPA 3 to 4 CGPA चाहिए होता है, एंड मैं बस उतना प्रार्थना करी थी कि मुझे उतने मिल जाएं। बट जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैथ, साइंस और SST में मेरे 666 CGPA थे और हिंदी और इंग्लिश में 7 थे। तो मेरा CGPA 6 से ऊपर आ गया, जो पास नहीं हो रही थी। आई पास्ड विद एन एवरेज मार्क्स एंड मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज़ मैं फेल हो रही थी और इस अंक से पास होना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके बाद जब मैं 11th में गई तो मुझे एक स्ट्रीम चूज़ करना था और मैं बिल्कुल कॉमर्स नहीं चाहती थी, बिकॉज़ मेरा मैथ्स बहुत ख़राब था। एंड प्रभु से प्रार्थना करके मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्ट्स परस्यू करूँगी। एंड मेरे पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे इस बात से, दे वांटेड मी कि मैं कोई और स्ट्रीम लूँ और कुछ और पढ़ाई करूँ, बट मुझे पता था मैं वो नहीं कर सकती। देन मैंने हमेशा प्रभु पे विश्वास रखा कि ही विल हेल्प मी जिसमें भी मैंने चूज़ किया है, और उसी विश्वास के साथ कक्षा 11वीं में मैंने आर्ट्स लिया। और 12th क्लास तक आते आते ना केवल मेरा स्टेज फियर जाने लगा, बट मैं पढ़ाई में भी बेटर होने लगी। मैंने स्कूल को काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट करने लगी, और जो मेरे अंदर जो कैमरा के सामने का, स्टेज का जो डर था वो चले गया, वो जाने लगा। मैं स्कूल के एनुअल डेज में परफॉर्म करने लगी। जब क्लास 12 था, बोर्ड ईयर था, मैंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी तैयारी की, एंड मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि अगर मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे, यहाँ मुझे सिर्फ पास नहीं होना, मुझे आगे भी बढ़ना है। और उसी प्रार्थना से मैंने अपना एग्ज़ाम लिखा, और जिस प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि जब मैं क्लास 10th में थी कि वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी, जब मेरे फेयरवेल पे उन्होंने मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, और उसी साल मैंने अपने बोर्ड्स में अपना क्लास टॉप किया। मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, मेरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये फेल होने वाली लड़की किसी दिन स्कूल टॉप कर सकती है। और ये इसी कारण हुआ क्योंकि प्रभु मेरे साथ थे, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और अपना पवित्र आत्मा मुझे प्रदान किया। जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद आगे डिसाइड करना चाहती थी कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए, पिछले साल मैं दोराहे पे खड़ी थी, पर जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु का जवाब नहीं आया, मैं प्रार्थना करती रहती थी कि प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बट मुझे जब जवाब नहीं आने लगा, मैं हर दिन उठ के फिर प्रार्थना करती थी कि किसी दिन जवाब आएगा। और इसी असमंजस में मैं अपने एग्ज़ाम्स लिखने गई। मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। मैंने अपना एंट्रेंस लिखा DU का, जहाँ मैं जाना चाहती थी उस कॉलेज के लिए, और मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया। मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे रोक दिया गया, मेरा पूरा ध्यान उस पर था और मेरा पेपर बहुत ही ख़राब गया। मैंने मम्मी को बोल भी दिया था कि शायद मैं आगे परस्यू ना करूं, बट उसी दौरान जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने टॉप 60 इन इंडिया मैंने अपना पेपर क्लियर किया और वो कॉलेज मिला जो मैं हमेशा से चाहती थी, और आज मैं उसी कॉलेज से अपनी डिग्री परस्यू कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ पे प्रभु ने काम ना किया हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरी स्टडीज़ हो, मेरा पर्सनल लाइफ हो। मैं काफ़ी बार गिरी, मैं काफ़ी बार भटकी, बट प्रभु ने हमेशा मुझे वापस बुलाया। मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा प्रभु पे विश्वास रखें, उनके प्लान्स के लिए, उनके रास्तों पे उन पे भरोसा करें। कभी ना डगमगाएं, कभी गिर जाएं तो उठ करके उसके पास वापस जाएं, क्योंकि वो वहीं है हमारे इंतज़ार में। और जिस तरीके से आज मैं अपनी टेस्टिमनी यहाँ शेयर कर रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग
आगे आएं और अपनी टेस्टिमनी शेयर करें। जिस तरीके से मैंने प्रभु के पहले प्यार को जाना, पहचाना और उसी प्यार में मैं आगे बढ़ रही हूँ और प्रभु के कार्य कर रही हूँ, उसी तरीके से आप में से कई लोग भी प्रभु के कार्य के लिए आगे आएं। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु को इस क्षण हमारे बीच में स्वीकार करेंगे। सब मिलकर गाएंगे, पिता तेरी वंदना करते हैं। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आइए हम सब मिलकर हाथों को उठाते हुए प्रभु यीशु की ओर देखेंगे और सब मुंह खोलकर खुलकर सब इस क्षण हम तृतीय परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तू अनंत काल तक हमारे स्तुतियों में विराजित परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति हो, आबा पिता तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो। हम तेरी सृष्टि तेरे गुणगान गाते हैं, तेरी स्तुति आराधना सदैव अनंत काल तक सभी स्वर्गदूत सभी संतगण संग हम गाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, हम तुझसे प्यार करते हैं। तू हमारा राजा है, तू हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु तू हमारा प्रधानमंत्री है, तू हमारा मुख्यमंत्री है। हालेलुया। शी रमा खला रमा शी रे रे रे। ओ याला रमा शी रे रमा खना फबार ला रमा। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आखिरी बार, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। ये परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं
आपको धन्यवाद देते हैं। आप सचमुच इस पवित्र साक्रमेंट में हमारे लिए उपस्थित है। आत्मा में क्रिस्तीय जीवन के इस आध्यात्मिक साधना के अंतिम दिन जब हमारे हर क्रिस्तीय परिवार नाज़रेत के आपके उस पवित्र परिवार के सदृश बनने के लिए प्रयत्न करती हैं, प्रभु हम आपके समक्ष अपने आप को रखते हैं। पूर्ण रूप से अपने आप को अपने परिवारों को समर्पित करते हैं। प्रभु आप सभी परिवारों का मालिक है। प्रभु हर परिवार आपके पवित्र तृत्व के परिवार के सदृश है। प्रभु आप हर परिवार में है। प्रभु इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे हर परिवारों को आपको समर्पित करते हुए प्रभु इन परिवारों में आइए, इन परिवारों के हर एक सदस्यों के दिल में आइए, इन परिवारों को अपनाइए। इन परिवारों में आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे। इन घरानों को, इन सब परिवारों को पवित्र बनाइए। अब इस समय इन परिवारों में जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी पाप में प्रवृत्तियां हैं, जो भी शैतान के अधिकार हैं, जो भी बुरी आदतों से परेशान है, फंसे हुए हैं, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, पति पत्नी हो या बच्चे हो, हर प्रकार के बुरी आदतों से, नशीले चीजों के सेवन, पदार्थ के सेवन, शराब और अन्य नशीले चीजों के द्वारा अपने मंदिर रूपी शरीर को अपवित्र करने का उन सब चीजों से ने मुक्त दिलाइए। उन सब युवक युवतियों को और अन्य जनों को जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग कर रहे हैं, जो पोर्नोग्राफी ऐसे गंदे जीवन में आदतों में फंसे हुए हैं, जो दूसरों का अपनी खुशी के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसी परिस्थितियों से इन्हें मुक्ति दिलाइए। अक्षमा की भावनाएं जिन परिवारों में है, हे प्रभु उन परिवारों में कृपा दीजिए ताकि वो एक दूसरे को सहज ही आपके नाम पर क्षमा दे सकें, क्षमा पा सकें। हर परिवार को परिवर्तित कीजिए आपके प्रेम में। हे प्रभु विशेष रूप से उन परिवारों को हम आपके चरणों पर सौंपते हैं, टूटे परिवारों को, उनको जोड़ दीजिए, उनको एक बना दीजिए। उनके बीच में जो विपरीत बातें हैं, जो मुद्दे उनको अलग रखता है, उन सबको हल कीजिए, निकाल दीजिए, उन्हें उन सब से स्वतंत्र कीजिए। हे प्यारे प्रभु, हम उन परिवारों को आपके चरणों पर सौंपते हैं जिन परिवारों में जो बीमार हैं, दुख तकलीफ हैं, परेशानी में डूबे हुए हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से झगड़े हुए हैं, उन सबको हम आपके चरणों पर सौंपते हैं। प्रभु आपके नाज़रेत के उस पवित्र परिवार के समान हम सबके परिवारों को बनाइए। प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु इस समय प्यारे प्रभु, हम सब के सब सभी परिवार
आपके आत्मा से भरपूर होना चाहता है। प्रभु, आपने वायदा किया है, मैं अपनी आत्मा तुम्हें भेजूंगा, वो तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा, वो तुम्हें पवित्र कराएगा। हम प्रभु उस आत्मा को हम पर भेज दीजिए, उस आत्मा से हमें परिपूर्ण कीजिए, उस आत्मा से हमें संचालित कीजिए। हमारा परिवार उस आत्मा के वश में हो। पवित्र आत्मा को हमारे परिवारों में भेज दीजिए प्रभु, ताकि बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं वहां से निकल सके। ये प्यारे प्रभु, इस समय हम सब के सब मिलकर एक ही आवाज में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रभु, बपतिस्मा संस्कार में आपने हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाया है, अपना जीवन हमें दिया है, हमें क्रिस्तीय बनाया है। उस समय जो भी प्रतिज्ञाएं हमने आपको दिया है, उन प्रतिज्ञाओं को इस समय हमें याद दिलाते हैं, उन्हें दोहराते हैं प्रभु, ताकि उसके अनुसार हमारा जीवन बन सके। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट का अनुभव करने के लिए, आइए हम बड़े भक्ति से अपने बपतिस्मा के उन व्रतों को, उन प्रतिज्ञाओं को दोहराएं और प्रभु पर अपने विश्वास प्रकट करें। प्रिय भाई और बहनों, पास्का रहस्य द्वारा हम बपतिस्मा में क्रिस्त के साथ दफनाए गए हैं कि हम उन्हीं के साथ तथा नया जीवन बिताएं। इसलिए हम इस समय अपने पुण्य बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके सभी कार्य छोड़ दिए हैं और पावन कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन बिता सकें? जी हाँ, मैं करता हूं। क्या आप लोग बुराई के प्रलोभनों का परित्याग करते हैं कि आप लोगों पर पाप का वश न चले? जी हाँ, मैं करता हूं। क्या आप लोग शैतान का, जो पाप का मूल और खलनायक है, परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूं। हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमको जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और हमारे पापों की क्षमा दी है। वही अपनी कृपा द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखे। आमीन। हमने अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराया है। आइए इस समय प्रभु यीशु मसीह से, उन पवित्र आत्मा से, आत्मा के सभी वरदानों से, आत्मा के सभी फलों से हम भरपूर होने के लिए आइए हम इस समय प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपने अपने शब्दों से पवित्र आत्मा के वरदान पाकर, भाषा का वरदान को इस्तेमाल करते हुए हम
इस समय प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, दिल से अपने सभी पापों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए पवित्र बनकर, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होकर, उसकी आत्मा के सभी फलों से, कृपा दानों से और सभी वरदानों से भरपूर होकर अपने परिवार को नवीकृत बनाने के लिए आइए इस समय अपने परिवारों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए उनकी स्तुति करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपने वायदा किया है, मैं अपनी आत्मा तुम्हें भेजूंगा, वो तुम्हें सशक्त करेगा। प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के जरिए से हम सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। आत्मा के सभी वरदानों से हमें दीजिए प्रभु। आपने ये कहा, जो पिता से आत्मा का वरदान मांगेगा, पिता कैसे उसे इनकार करेगा। हम प्रभु उस विश्वास के द्वारा हम आपसे मांगते हैं प्रभु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। या ला 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 मशरी री 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। या ला 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 मशरी री 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 या ला 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 बर री 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 मगर री ला 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। प्रेज जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम सबको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। शैतान के हर अधिकार से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु। चंगाई का वरदान हमें दीजिए प्रभु। अपने मन और आत्मा और अपने शरीर और सब कुछ को नया कर दीजिए प्रभु। अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम प्रभु की आत्मा से भरपूर हो चुके हैं। वो आत्मा, वो शांति का आत्मा, वो धैर्य का आत्मा, वो ज्ञान का आत्मा, शक्ति की आत्मा, शांति की आत्मा, चंगाई देने वाला आत्मा, वो आत्मा अभी हमारे अंदर है, हमारे परिवारों में है। हमारे परिवार प्रभु की आत्मा के अधिकार में है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। और इस समय पवित्र यूकरिस्ट की आराधना पर आशीष हम पर, हमारे परिवार में आने के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और ये गीत गाएं, ताकि यूकरिस्तीय प्रभु की आशीष हम पर और हमारे परिवारों पर बने रह सकें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बेते विधि का उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आंख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसृत आत्मा को समसमान स्तुति सदा हो।
इस महान संस्कार को। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें तेरे पवित्र शरीर और रक्त का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। सबको जय यीशु। पवित्र परिवार पर कैथोलिक पवित्र आत्मा में जीवन सेमिनार हिंदी सम्मेलन नाजरेत का आज 6वां दिन और आखिरी दिन था और ये आज समापन हुआ। आशा और उम्मीद है कि आप सबको बहुत आनंद आया, बहुत शांति मिली। प्रभु के वचनों को आपने सुना, आराधना में भाग लिया जिसमें हम सब के लिए प्रार्थना की गई। तो इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दें। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं परम पिता ईश्वर को, जिनकी आशीष कृपा हमें मिली है और इस कोरोना काल में हमें जीने के लिए शक्ति मिली है, उनकी कृपा मिली है। इसके साथ हम धन्यवाद देते हैं हमारे दिल्ली महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष महामान्यवर अनिल जेटी कुट्टो को, जिन्होंने पहले दिन हमारे लिए पवित्र मिस्सा चढ़ाया और पहले दिन ही हमारे लिए प्रवचन दिया। आराधना में हम सब के लिए प्रार्थना की। हम धन्यवाद देते हैं दिल्ली महाधर्म प्रांत के विकार जनरल मॉन्सिन्योर सुसाई सेबास्टियन, जो जीवन ज्योति आश्रम के आध्यात्मिक गुरु भी हैं, उन्हें धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं मेरठ धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर
फ्रांसिस खालिस्ट जी को, जो कि एपिस्कोपल एडवाइजर भी हैं। हम धन्यवाद देते हैं शिमला चंडीगढ़ के धर्माध्यक्ष अति मान्यवर इग्नेशियस मस्करनहस को। हम धन्यवाद देते हैं मातृधाम आश्रम बनारस के निदेशक प्रचारक आदरणीय फादर अनिल देव जी को। हम धन्यवाद देते हैं अनुग्रह आश्रम सितारगंज के प्रचारक और निदेशक आदरणीय फादर रुडोल्फ रोड्रिग्स को। हम धन्यवाद देते हैं भोपाल रिट्रीट सेंटर के निदेशक आदरणीय फादर जोस प्रकाश जी को। इन सब के प्रवचनों के द्वारा और इन सब के आराधना सेवा के द्वारा जिसमें हम सब के लिए प्रार्थना की गई, हमें आनंद की अनुभूति हुई और शांति मिली है। तो इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं सभी गायक मंडलियों को। सबसे पहले मातृधाम आश्रम बनारस की गीत मंडली को धन्यवाद, विलासपुर के आशीष मिंज और एलिजाबेथ की गीत मंडली को धन्यवाद, वसाई के पतिराज यादव एवं परिवार की गीत मंडली को धन्यवाद, वायु फोर्सी दिल्ली के डेविड साहब गीत मंडली को, और धन्यवाद जीवन ज्योति आश्रम की गीत मंडली को, जिनके गीतों के द्वारा, संगीतों के द्वारा हमें आनंद मिला, शांति मिली और कृपा मिली। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम धन्यवाद देते हैं सभी गवाहियां देने वालों को, जिन्होंने अपने जीवन की गवाहियां दी, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया और कैसे प्रभु उनको आगे ले चला। सबसे पहले भाई पतिराज यादव, उनकी गवाही के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं मार्गरेट मिंज रांची की, उनकी गवाही के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं आरती एक्का कोरबा छत्तीसगढ़ की, उनकी गवाही के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं भाई अनिल पी जॉन और परिवार जो रायपुर के हैं, इनकी गवाही के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं इनोसेंसिया के लिए, जो वायु फोर्सी दिल्ली की सदस्य हैं। इन सब की गवाहियों के द्वारा हमें एक नई प्रेरणा, नई शक्ति, नया आनंद मिला है, उत्साह मिला है। इसलिए इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में धन्यवाद देते हैं बहन मरियम कुल्लू, बहन पूनम कुजूर, बहन पुष्पा सोरेंग, जो कि दिल्ली सर्विस ऑफ कम्युनियन के सदस्य हैं, जिनका सहयोग हमें मिला इस कार्यक्रम को बनाने में। धन्यवाद भाई फ्रांसिस कुजूर को और बहन रूथ टोपनो जी को। इन सब के सहयोग के द्वारा, सहायता के द्वारा हमें ये कार्यक्रम बनाने का मौका मिला, सहायता मिली, अगुवाई मिली। और हम धन्यवाद देते हैं भाई राकेश एक्का और उनके डैडी फिल्मोन एक्का जी को, जिनके तकनीकी सहयोग के द्वारा हमें ये कंपाइल करने, एडिट करने और आखिर रूप देने में मदद मिली है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बेटी भावना खेस को, जिन्होंने हमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स में बहुत बहुत मदद दी है। इसलिए भावना खेस, मेरी भावना खेस को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आखिर में आप सबको विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप सबके बिना ये कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं होता। आप सबने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम का आनंद लिया। आपके आनंद में हमारा आनंद छिपा हुआ है। इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आशा और विश्वास है कि ये 6 दिनों के कार्यक्रम में जो भी हमने प्रभु के वचनों को सुना, प्रभु के गीतों को सुना, संगीत को सुना, गवाहियों को सुना, इन सब के द्वारा हमें अपने जीवन को जीने का एक नया अंदाज मिला है। और इस कोरोना काल में एक नई शक्ति मिली है, आशीष मिली है, कृपा मिली है और प्रेरणा मिली है। इसलिए आखिर में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।